तो आइए बच्चों, देखा जाए क्या करना है आज के लेक्चर में। देखिए आज के लेक्चर में हम लोग साउंड में एक्सरसाइज 7A के आगे के न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। तो देख लेते हैं आगे के न्यूमेरिकल्स में कौन से फॉर्मूले यूज़ होंगे। देखिए ये एक फॉर्मूला है d=vt/2, जो पिछले लेक्चर के न्यूमेरिकल्स में भी सॉल्व हुआ था, और आज जो हम लोग दो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उसमें भी सिर्फ यही एक फॉर्मूला यूज़ होने वाला है। तो डी देख लीजिए क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जर्वर और साउंड ऑफ और सोर्स ऑफ साउंड फ्रॉम द ऑब्स्टेकल। ऑब्स्टेकल से ऑब्जर्वर की या सोर्स ऑफ साउंड की क्या डिस्टेंस है उसको स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। वी आप जानते हैं स्पीड ऑफ साउंड इन द मीडियम। टी इज द टाइम टेकन टू हियर द इको, यानी इको आपको कितनी देर के बाद सुनाई देती है, टी वो टाइम है। तो ये कितना होता है, इको कितनी देर के बाद सुनाई देती है, 0.1 सेकेंड के बाद, यानी 0.1 सेकेंड वो टाइम इंटरवल है जब आप इको अपनी क्लियरली सुन सकते हैं। इससे कम टाइम में अगर आपके पास रिफ्लेक्टेड साउंड आ रही है तो आपको इको डिस्टिंक्टली सुनाई नहीं देगी, या तो 0.1 सेकेंड हो या उसके ज़्यादा का टाइम होना चाहिए। आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्या कह रहा है, पेंडुलम हैज़ ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 5 वाइब्रेशंस पर सेकेंड। देखिए एक पेंडुलम है जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 5 वाइब्रेशंस पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड में पेंडुलम 5 बार वाइब्रेट कर रहा है। एन ऑब्जर्वर स्टार्ट्स द पेंडुलम एंड फायर्स ए गन साइमल्टेनियसली। एक ऑब्जर्वर है जिसने क्या किया, पेंडुलम स्टार्ट कर दी, यानी पेंडुलम को वाइब्रेट करा दिया, एंड फायर से गन साइमल्टेनियसली, और जैसे ही उसने पेंडुलम को वाइब्रेट कराया है वैसे ही गन भी फायर किया, यानी ये दोनों काम उसने साथ साथ किए। ही हियर्स एन इको फ्रॉम द क्लिफ आफ्टर 8 वाइब्रेशंस ऑफ द पेंडुलम। उसने क्या किया, इको जब गन फायर करेगा तो जाहिर सी बात है उसको इको सुनाई देगी। कितनी देर के बाद उसको इको सुनाई देती है, 8 वाइब्रेशंस ऑफ द पेंडुलम, यानी जब पेंडुलम की 8 वाइब्रेशंस कंप्लीट हो जाते हैं तब उसको इको सुनाई देती है। इफ द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज 340 मीटर पर सेकंड, मान लीजिए साउंड की वेलोसिटी एयर में कितनी है, 340 मीटर पर सेकंड। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द क्लिफ एंड द ऑब्जर्वर। अब आपको क्लिफ और ऑब्जर्वर के बीच की डिस्टेंस बतानी है, तो इसको थोड़ा सा देखिए समझ लेते हैं। ये देखिए ऑब्जर्वर है, इसने क्या किया, ये क्लिफ है, यहाँ पे ये क्लिफ है। अब ये क्या करता है, यहाँ से गन फायर करता है। जब ये गन फायर करता है तो इसको उसकी इको, जाहिर सी बात है भाई, ऐसे साउंड वेव्स जाएगी और फिर रिफ्लेक्टेड साउंड वेव इसके पास आएगी और इसको क्या सुनाई देगा, इको सुनाई देगा। अब इको इसको कब सुनाई देती है, जब पेंडुलम के 8 वाइब्रेशंस हो जाते हैं। साउंड की वेलोसिटी दे रखी है, आपको डिस्टेंस बिटवीन द क्लिफ एंड द ऑब्जर्वर निकालना है। तो आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये डी निकालो। अब हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, अभी देख के आए कि ये डी निकालने का फॉर्मूला क्या है, v/t/2। अब डिस्टेंस निकालना हो तो आपको वेलोसिटी पता चल जाए साउंड की, और टाइम टेकन टू हियर इको समझ में आ जाए तो आप इजीली क्या कर सकते हैं, डी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में सिर्फ एक जानकारी दी है, ये v दे रखा है, सिर्फ ये v आपको पता है। t के लिए आपको डायरेक्टली नहीं दे रखा है, बट t निकालने का पूरा जुगाड़ दे रखा है। क्या कह रहा है, देखिए ये t क्या होता है, टाइम टेकन टू हियर एन इको, आपको इको कितनी देर बाद सुनाई देती है, ये वो टाइम होता है। तो अब देखिए यहाँ पे डायरेक्टली टाइम तो नहीं बताया, लेकिन कह दिया कि 8 वाइब्रेशंस कंप्लीट जितनी देर में होते हैं पेंडुलम के, उतनी देर बाद इसको इको सुनाई देती है। यानी जितना टाइम पेंडुलम को 8 वाइब्रेशंस कंप्लीट करने में लगता है उतना ही टाइम इसको इको सुनने में लग रहा है, नहीं उतनी देर के बाद इसको इको सुनाई दे रही है। तो हम लोग ये सीधे सीधे निकाल लेते हैं कि पेंडुलम 8 वाइब्रेशंस करने में कितना टाइम लगा रही है, यही वो टाइम हो जाएगा जो इको का टाइम होगा। यानी ये टी निकालना है तो आप ये निकाल लीजिए कि पेंडुलम को 8 वाइब्रेशंस करने में कितना टाइम लग रहा है। यहाँ बहुत आसान है, देखिए पेंडुलम 5 वाइब्रेशंस कितनी देर में कर रही है, 1 सेकेंड में कर रही है। तो 1 वाइब्रेशन कितनी देर में करेगी, 1/5 सेकेंड्स में करेगी। 8 वाइब्रेशन कितनी देर में करेगी, 1/5 इंटू 8। कहने का मतलब है कि 8/5 सेकेंड्स लगेंगे इसको 8 वाइब्रेशन करने में, और 8 वाइब्रेशंस जब पेंडुलम करती है उतनी ही देर बाद उसको इको सुनाई देती है। यानी इको डायरेक्टली नहीं कह रहा है कि ये t इज इक्वल्स टू, यानी इतनी देर के बाद इको सुनाई दिया। उसने कह दिया कि भाई उसने गन फायर की और पेंडुलम स्टार्ट किया, और पेंडुलम के 8 वाइब्रेशंस होते हैं, वैसे ही इसको इको सुनाई देती है। यानी ये 8/5 सेकेंड क्या हो गया, ये आपका t हो गया। अब आइए वैल्यूज रख देते हैं। v कितना दे रखा है, 340। t की वैल्यू आपने निकाल लिया 8/5, और ये नीचे क्या है, 2 है, तो इसको इस तरह से लिख देते हैं 1/2। तो अब कैंसिल आउट कर लेते हैं, देखिए 2 4 हो जाएगा,
5 6 जा 5 8 जा कितना हो जाएगा, 4 8 जा 32 और 3 6 4 जा 24, तो कितना हो जाएगा 272 मीटर। यानी ये क्लिफ और पर्सन के बीच की ऑब्जर्वर के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 272 मीटर। तो कहीं कहीं इको डायरेक्टली अगर ना दे तो आपको उसको फाइंड करने का क्वेश्चन में ज़रूर कोई ना कोई जुगाड़ दे रखा होगा, बस आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। तो थोड़ा सा हल्का सा ट्विस्टेड था, ट्विस्टेड इन द सेंस कि आपको इको का टाइम डायरेक्टली नहीं दिया था, आपको पेंडुलम को कंपेयर करके इको का टाइम निकालना था। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, पर्सन स्टैंडिंग बिटवीन टू वर्टिकल क्लिफ्स प्रोड्यूसेस अ साउंड। एक बंदा जो दो वर्टिकल क्लिफ्स के बीच में खड़ा है और साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। टू सक्सेसिव इकोज आर हर्ड एट 4 सेकेंड्स एंड 6 सेकेंड। दो सक्सेसिव इकोज इसको सुनाई देती हैं कितनी देर बाद, 4 सेकेंड के बाद और 6 सेकेंड के बाद। यानी दो वर्टिकल क्लिप्स के बीच में देखिए मान लीजिए बंदा है और एक वर्टिकल क्लिप ये, एक वर्टिकल क्लिप ये, इन दोनों के बीच में खड़ा। एक क्लिप से इसको 4 सेकंड के बाद सुनाई देती है इको और एक क्लिप से 6 सेकंड के बाद सुनाई देती है। कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द क्लिप्स, यानी आपको ये डी फाइंड करना है कि क्लिप्स के बीच का डिस्टेंस क्या है। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर 320 मीटर पर सेकेंड है। तो इसको थोड़ा सा एक बार और अच्छे से समझ लीजिए। देखिए ये बंदा है, ये क्लिप ए है और ये क्लिप बी है, ये यहाँ दो वर्टिकल क्लिप्स के बीच में खड़ा हुआ है। अब देखिए हो क्या रहा है कि एक क्लिप से इसको कितनी देर बाद साउंड सुनाई दे रही है, 4 सेकंड्स के बाद, और एक क्लिप से 6 सेकंड्स के बाद। तो अब देखिए जिस क्लिप से 4 सेकंड्स के बाद सुनाई दे रही है, जाहिर सी बात है कि उस क्लिप के ये पास होगा। तो मान लीजिए ये वाला एक क्लिप के पास ये खड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ से जल्दी सुनाई दे जाएगी, तो इस क्लिप के क्या होगा, ये करीब होगा। तो यहाँ से इसको कितनी देर बाद सुनाई दे रही है, 4 सेकंड्स के बाद, और ये क्लिप दूर है तो इससे कितनी देर बाद सुनाई दे रही है, 6 सेकंड्स के बाद। अब कह रहा है कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द क्लिप्स, आपको क्लिप के बीच का डिस्टेंस यानी ये डी कैलकुलेट करना है। आपको ये जो डी दे रखा है ये आपको कैलकुलेट करना है। तो डी कैलकुलेट हो जाए उससे पहले हम लोगों को क्या कैलकुलेट करना होगा, इस बंदे की इस क्लिप से डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं और फिर इस बंदे की इस क्लिप से डिस्टेंस। यानी एक बार इस क्लिप से डिस्टेंस मिल जाए, मान लीजिए y है और ये वाले डिस्टेंस जिसको x माना है ये मिल जाए, तो x प्लस वाई हमको यानी d किसके इक्वल हो जाएगा, x प्लस वाई के। क्योंकि डायरेक्टली ये कैपिटल डी तो दे नहीं रखा है, इसको फाइंड करने का ये तरीका है कि पहले ये वाली डिस्टेंस फाइंड कर लीजिए पहले और फिर ये वाली डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, बहुत आसान है। साउंड की स्पीड देखिए कितनी दे रखी है, 320 मीटर पर सेकेंड, यानी स्पीड ऑफ साउंड 320 मीटर पर सेकेंड है। और इको कितनी देर बाद इसको सुनाई देती है इस क्लिप से, 4 सेकेंड्स के बाद। तो हमारे पास टाइम भी है और हमारे पास v भी यानी t भी है, v भी है, तो हम लोग d इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर्मूला कौन सा लगेगा, देखिए d इज इक्वल्स टू क्या होता है, vt अपॉन 2। तो यहाँ पे ये d किसके इक्वल हो गया, x के इक्वल हो गया, तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, vt अपॉन 2। अब हमारे पास v भी है, v कितना दे रखा है देखिए 320 मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना दे रखा है 4 सेकेंड, क्योंकि 4 सेकेंड के बाद सुनाई देती है इसको 2, तो 2 2 ज़ा कैंसिल, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 640 मीटर। देखिए x मिल गया। सेम इसी वे में हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है, y। क्यों, क्योंकि यहाँ से इस b वाली क्लिप से इसको कितने सेकंड के बाद सुनाई देती है, 6 सेकंड्स के बाद सुनाई देती है, और स्पीड ऑफ साउंड कितनी दे रखा है 320 मीटर पर सेकंड। तो आइए y कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए ये d इज इक्वल टू वीटी अपॉन 2 वाला यूज कर रहे हैं, बस यहाँ पे d की जगह क्या आ गया, x और y हो गया। आप d1 d2 कर सकते हैं या जो भी आपको अच्छा लगे। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v यानी 320, टाइम कितना लग रहा है 6 अपॉन 2, 2 3 ज़ा 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 960 मीटर। तो देखिए x भी मिल गया, y भी मिल गया। अब d किसके इक्वल है, x प्लस वाई के। आप देख सकते हैं ये डिस्टेंस कैपिटल डी किसके इक्वल है, x और y के, यानी x प्लस वाई, अगर x और y जोड़ दें तो हमको d मिल जाएगा। तो x कितना आ गया 640, y कितना आ गया 960। तो आइए ऐड कर लेते हैं, 0 6 प्लस 4 10, 9 प्लस 6 15, 1600 मीटर। यानी दोनों क्लिप्स के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 1600 मीटर। बस ये ध्यान रखना है आपको, एक क्लिप से अगर 4 सेकंड के बाद सुनाई देती है, एक क्लिप से 6 सेकंड के बाद, तो जाहिर सी बात है बंदा बीच में तो नहीं है, किसी जो 4 सेकंड वाली क्लिप के क्या होगा, पास में होगा। तो इसीलिए इसको थोड़ा सा पास दिखाएगा, यानी ये एक्स डिस्टेंस कम है, ये वाई वाली डिस्टेंस ज़्यादा है, क्योंकि इससे 6 सेकंड के बाद सुनाई दे रही है तो ये थोड़ा सा दूर होगा।